रहीम। औरतों का ज़ियारतों पर जाना कैसा है? क्या किसी अपने रिश्तेदार की कब्र पर जा सकती हैं? पहला सवाल का पहला जुज़ के ज़ियारतों पर जाना जायज़ है या नाजायज़ है। तो भाई ये ना पूछें कि औरतों का ज़ियारतों पर जाना जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि ये पूछें कि औरतों को ज़ियारतों पर जाने पर लानतें कितनी बरसती हैं। और ये मेरा जुमला नहीं है, ये काजी अय्याज साहब रहिमहुल्लाह से किसी ने यही सवाल किया कि औरतों का ज़ियारतों पर जाना कैसा है, तो आपने फरमाया कि ये ना पूछें कि जाना जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि ये पूछें कि उस औरत पर लानतें कितनी घर से लेकर ज़ियारत पर जाने तक बरसती हैं जो ज़ियारत पर जाती है या कब्रिस्तान पर जाती है। दूसरी बात कि कब्र पर जाना, रिश्तेदारों की कब्र पर या अजीज़ व अकारिब जो भी भाई बेटा या कोई भी अगर फोत हो गया वालिद वगैरह, तो उनकी कब्र पर जाना कैसा है। तो इस हवाले से दो बातें याद रखें। अगर जाकर गम ताज़ा हो रहा है और रोने धोने का माहौल बन रहा है और पूरा माहौल ही ख़राब हो रहा है, तो ऐसी औरत को कब्र पर जाने से मना है और गुनाह है। खासकर रोना धोना और इस तरह से गम को ताज़ा करके फिर कई दिनों तक बैठे रहना, इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर उलमा ने लिखा है कि कब्र पर नहीं जाना चाहिए। ज़ियारतों पर जाना तो कतअन मना है कि ज़ियारतों पर तो जाना ही नहीं चाहिए। अब आजकल के माहौल के हिसाब से जिस तरह से ज़ियारतों पर जाया जाता है, तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इस्लाम का और दीन शरिया का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है और किस तरह से मजाक बनता है। और ये गैरत जो मर्द भेज रहा है या जो साथ लेके जा रहा है उसे भी नहीं आती कि कम अज़ कम मेरे घर की इज्जत है और मैं लोगों के सामने इसकी नुमाइश कर रहा हूँ, और जाकर जो अवलिया अल्लाह हैं ज़ियारत में मदफून हैं, उनके लिए इसाले सवाब और उनके लिए रहमत बनने के बजाय आप उनके लिए अजाब का सबब बन रहे हैं। और यानी बेहयाई का जब मौका मिल गया और बेहयाई को जब फ़रोग देने का एक आसान सा रास्ता मिल गया, कहाँ जा रहे हैं भाई, ज़ियारत पे जा रहे हैं, तो फिर घर वाले भी इस बात को लेकर नहीं रोकते। ओहो जी ज़ियारत पर जा रहे हैं तो इससे हम नहीं मना कर सकते। अब क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहा है, उसके साथ कौन है, वहां जाकर क्या हो रहा है, जाते हुए क्या हो रहा है, आते हुए क्या हो रहा है। तो हमारा मुआशरा इससे कोई भूला हुआ नहीं है, ये सब इन चीज़ों से बाखबर हैं और इन चीज़ों को बज़ाहिर जानते हैं। अलबत्ता अपने रिश्तेदारों की कब्र पर जाने से भी मना है। अगर बेहयाई हो रही है, मसलन पर्दा करना फ़र्ज़ है, आप किसी गैर महरम के सामने नहीं निकल रहे, आप कब्रिस्तान का या कब्र का बहाना लेकर निकल रही हैं और आपको गैर महरम देख रहे हैं, तो वो कब्र पर जाना सवाब नहीं बल्कि अजाब बन गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकसरत कब्रिस्तानों पर जाने वाली औरत पर लानत फरमाई है और बकसरत जजा और फजा करने वाली औरत पर लानत फरमाई है। तो जब यहाँ एक बात याद रखें कि आप किसी अपने रिश्तेदार की या अपने करीबी की कब्र पर जा रही हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको कोई देख नहीं रहा और आप अकीदत में मोहब्बत में बगैर रोने धोने के, बगैर जजा व फजा के, बगैर माहौल ख़राब किए हुए, और सुबह शाम किसी ऐसे वक्त में अपने महरम को साथ लेकर आप कब्र पर जा रही हैं और बिल्कुल अलहदगी से और फिर वापस आ रही हैं, तो इसकी उलमा ने गुंजाइश दी है। अलबत्ता जो बुज़ुर्ग औरतें हैं जिनकी तरफ किसी का इल्तिफात नहीं होता या जो मौत की याद दहानी के लिए, कब्र आखिरत की याद दहानी के लिए कब्रिस्तानों पर जाती हैं, कब्रों पर जाती हैं, तो उनके लिए गुंजाइश है। बाकी जवान औरत को भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि वो मौत की याद दहानी को बहाना बनाकर अब गैर महरमों के सामने निकले या बेहयाई जिससे फैले या दूसरे का इल्तिफात उसकी तरफ हो, वो बहाना करके जाए, तो इससे भी मना है। अब रहा मसला इसाल स्वाब का कि इसाल स्वाब कैसे करें फिर औरतें, तो भाई इसके लिए ना कोई जगह का मुतय्यन होना शर्त है, ना कब्रिस्तान पर जाना शर्त है, ना कब्र पर जाकर इसाले स्वाब करोगे तभी मुर्दे को पहुंचेगा, ये कोई शर्त नहीं है। आप किसी वक्त किसी जगह कहीं भी बैठे हुए इसाले स्वाब कर सकती हैं कि इसाले स्वाब पहुंच जाएगा। उसका बेहतर तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
کہ جو قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. بہت ساری حدیثوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے. تو آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ قل هو اللہ احد جتنا ہو سکے، سورہ فاتحہ جتنی ہو سکے آپ پڑھیں، اور پھر گھر بیٹھے آپ اس کا ایصال ثواب کر دیں تو میت کو ایصال ثواب پہنچ جائے گا. تو اس کے لیے قبر پر جانا شرط نہیں ہے. اس بہانے سے اپنے آپ کو بچائیں اور دور رہیں. دین کی آڑ میں بے حیائی کرنا اور دین کی آڑ میں ان چیزوں کو فروغ دینا جو اسلام کے نقشے کو خراب کریں، اسلام کی وہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں جو پیش نہیں ہونی چاہیے تھی. ابھی پیچھے کیا واقعہ ہوا، ایک سب نے دیکھا وہ کہ کس طرح ایک زیارت کا بہانہ کر کے کس طرح کتنا بڑا سانحہ ہوا، کتنا بڑا واقعہ ہوا. تو یہ اسلام کی تصویر اور اسلام کی جو شکل ہے وہ دنیا کے سامنے جاتی ہے. یہ اس چیز سے ماحول خراب ہوتا ہے، یہ نہ کریں. اپنے معاشرے کو اس سے پاک کریں اور اپنے معاشرے کو بچائیں. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز پر توجہ دیں اور اپنی عورتوں کو ان رسومات سے اور ان بدعات سے اور ان خرافات سے بچائیں. ایک مرد ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، پھر اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو، اگر اسے دین اسلام کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان 4 مردوں کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دے گا اور اسے جنت میں بھیج کر ان کو جہنم میں بھیج دے گا، صرف اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کا وہ نقشہ جو تھا وہ بتایا نہیں. ان بیچاریوں کو کیا پتا پھر. تو اس لیے گھر گھر آج دین کا ماحول ہے. یہ